सिया राम जय जय राम। मन में तन में जन जीवन में बसे हुए हैं राम। मन की गठरी खोल के देखो, दिख जाएंगे राम। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम। जय राम राम 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 जय राम कैसे लगता है इंसानों को यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। बिल्कुल, तो यहाँ पहुंचे हैं और इसी को बहुत सौभाग्यशाली वो मान रहे हैं। रजनीकांत, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, तमाम सितारे हैं जो वहाँ पहुँचे हैं। हमने देखा तस्वीरों में विक्की कौशल, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्की कौशल अपनी पत्नी कटरीना कैफ के साथ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, तमाम वो सितारे हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें जो भारतीय दर्शक हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। और वो आज सभी लोग नतमस्तक नजर आ रहे हैं आज श्री राम के चरणों में। और प्रभु राम ने, श्री राम ने सबको बुलाया, वहाँ पे सब मौजूद हैं। इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण के वो गवाह बनने जा रहे हैं। और मशहूर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल क्या कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं।
जय श्री राम। तो अनुराधा पौडवाल की प्रस्तुति आप सुन रहे थे। लगातार हम आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज का बहुत ही ये मंगल दृश्य, मंगल दिन, क्योंकि आज अब से कुछ ही देर के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत ही जो ऐतिहासिक जो क्षण है वो हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीर। और इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी धारावाहिक जो मशहूर हुआ काफ़ी, रामायण, उनमें जो राम, भगवान श्री राम का किरदार निभाए थे अरुण गोविल, आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। और महान स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वो भी इस मंगल धरा पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने भगवान श्री राम के नगरी अवधपुरी अयोध्या में वो भी पहुंच चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महान बल्लेबाज बिल्कुल भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इस वक्त तस्वीरों में अयोध्या धाम पहुंचे हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सभी में बेहद उत्साह है। सभी आमजन एक आम श्रद्धालु दर्शनार्थी के रूप में, श्री राम भक्त के रूप में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं क्या खास, क्या आमो खास, सभी यहाँ मौजूद हैं। कुमार विश्वास मशहूर कवि हैं, साथ में मनोज जोशी, जी मनोज जोशी मशहूर अभिनेता, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर सजाया गया है। किस तरह से हम देख सकते हैं कि तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ ये विशिष्ट लोग नहीं, वैसे भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जो कि समाज के निचले पायदान से आते हैं। उनको भी इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर उन्हें भी निमंत्रण भेजा गया था और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो राम राज्य की परिकल्पना, जिसमें कि हर कोई, हर किसी के मन में, हर किसी के हृदय में प्रभु राम का वास है, वो हर कोई आज इन दृश्यों को, भगवान राम के इस राम मंदिर को, अद्भुत राम मंदिर जैसा कि निर्माण कार्य चल रहा है, और देखिए किस तरह से हजारों टन फूलों से इस दिव्य और भव्य और नव्य मंदिर को सजाया गया है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इन तस्वीरों के जरिए रंग बिरंगे फूलों से सजे इन दरों दीवार को आप देख सकते हैं। जय श्री राम किस तरह से लिखा हुआ है और हर कोई अपने आप को आत्मसात कर रहा है। निरंतरम मंगलम मातनो, मंगलम मातनो, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो, श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो, नवकंजलोचन कंच कर कंज पद कर जारुणो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदर, पटपीत मानव
शुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीराम 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 श्रीराम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनो भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणो। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणो श्री शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणं आजानु भुज शरचाप धर संग्राम जीत कर दूषणं श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणो श्री राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। सभी लोग गाइए राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। शंकर महादेवन को आप सुन रहे थे राम राम जय सिया राम। और इस धुन से न सिर्फ अयोध्या गुंजायमान हो रही है बल्कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा देश और साथ ही साथ पूरा विश्व ब्रह्मांड आज राममय, आज राम धुन से गुंजायमान हो रहा है। पूरी सृष्टि आज राममय हो चुकी है। बिल्कुल,
भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा को और भी समृद्ध करता ये ऐतिहासिक क्षण हमारी विकास यात्रा को एक नए मुकाम पर, एक नए उत्कर्ष पर पहुंचाता ये ऐतिहासिक क्षण, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारत ज्ञान का, विज्ञान का, आध्यात्म का ये देश जो आज विश्व गुरु बनने के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर है। भारत हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारा समृद्ध आध्यात्म ज्ञान आज वैश्विक मंच पर हमें और मजबूती देता है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को और भी खूबसूरती से, मजबूती से साकार करते हुए आज पूरे विश्व में मौजूद भारतवासी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। इस भव्य विराट मंदिर की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बस कुछ ही देर का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या धाम और बहुत जल्द वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का बेहद कठिन अनुष्ठान किया। इस दौरान उन्होंने उपवास, जप और गो पूजन किया। 11 दिन तक वो फर्श पर सोए, सिर्फ नारियल पानी और फल खाकर रहे। और इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के विभिन्न मंदिरों में भी उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। और आज वो घड़ी आ गई है, वर्षों की अभिलाषा, तपस्या पूर्ण हो रही है, जब जय श्री राम का नारा सिर्फ अयोध्या धाम में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंज रहा है। और अयोध्या के इस प्रभाव को, जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं, अयोध्या के इस प्रभाव को वही जानता है, वही समझता है जिनके हृदय में भगवान श्री राम विराजते हैं। आज इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, आज अयोध्या कई सदियों और कई युगों और समय की परिधि से भी परे, समय की तमाम अनियमितताओं को पार करते हुए प्राचीन से आधुनिक युग तक पहुंची है अयोध्या। और समय की इसी परिधि में जो आज भी शाश्वत है, स्थिर है, वो है भगवान राम के लिए उनके भक्तों में भरी हुई भावना। और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत हैं पूरे भारतवर्ष के लोग। आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही निकल रहा है। और न सिर्फ आज बल्कि बीते कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि विश्व के अलग अलग जगहों से भी भगवान राम और उनके नाम के सारथी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। उनके मन में एक ही नाम है, उनके मन में एक ही भावना है, उनकी जुबान पर एक ही नाम है, भगवान श्री राम का। वो इस क्षण को अपनी निश्चल आंखों से एक एक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी मूर्त रूप ले, साकार हो। और ये तस्वीरें उन्हीं साकार रूप को लेता हुआ हम सबके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अवधपति राजा राम अपने इसी भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। सज चुका है पूरा अयोध्या धाम, क्योंकि यहाँ विराजने वाले हैं प्रभु श्री राम। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय परंपराओं की अगर हम बात करें तो अलौकिक अयोध्या, जिसकी महिमा अपरंपार है। आज कण कण में कैसे राम बसे हैं, उसकी हम एक झलक देख रहे हैं। राम हम सभी के हैं, सभी के दिलों में राम बसते हैं, इसकी एक झलक हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पूरे विश्व को एक शांति का संदेश दे रही हैं, एकजुटता का संदेश दे रही हैं, समरसता का संदेश दे रही हैं। जब विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग एक साथ एकजुट हुए हैं, ये भी अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। सब एक ही सूत्र में पिरोए हुए यहाँ पर राम की जो भक्ति है, उसकी शक्ति का एहसास हम यहाँ पर देख रहे हैं। लगातार इतने दिनों से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हम देख रहे हैं। वो तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं।
अब समय आ गया है उस पूजन का, उस राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का, जब उनके दर्शन मिलेंगे यहाँ पे सभी को। और किस तरह से सी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अयोध्या धाम से। आज देश भर के मठ मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहा है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े सभी अनुष्ठान यहाँ पर प्रारंभ हो गए थे 16 जनवरी से। और जिस तरह से शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, उसमें भी बस थोड़ा ही समय बाकी है। आज हम बात करते हैं ज्ञान की, नवाचार की, लेकिन आज एक आध्यात्म गुरु के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है, शांति का संदेश लेकर, शांति के तलाश में आज दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं भारत। आज रामलला की शरण में एक बार फिर आ जुटे हैं ये तमाम लोग जो बस इंतजार कर रहे हैं उनकी एक झलक पाने का। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका केतु, सब नहीं बनाए मंगल हेतु। इस चौपाई का भावार्थ ये, क्योंकि आज भगवान राम अपने इस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, तो इसका अर्थ, भावार्थ ये कि सोने के कलशों को बहुत ही अलग रीति से स्वर्ण माणिक्य से अलंकृत कर और सजाकर सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया, क्योंकि भगवान राम पधारने वाले हैं। सभी लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई अपने अपने घरों पर। सारी गलियां, अयोध्या की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सजाई गई, सिंचाई की गई। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। चौपाई में कहा गया है कि बिथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रची बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहुबाजे। सारी गलियां आज अयोध्या की खुशबू, उस महक से, राम नाम के महक से महक रही है, आनंदित हो उठी है। गजमुक्ताओं से रचकर यहाँ की चौक चौराहे जो हैं वो सज चुके हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल गीत, साज सजाए गए हैं। और इन तस्वीरों में देखिए, टनों क्विंटल फूलों से इस दिव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। और न सिर्फ ये मंदिर, बल्कि अगर आप अयोध्या में आप जाएं या जो लोग वहाँ पे हैं, वो इस बात को देख रहे होंगे अपने नयनाभिरामों के दृश्य से कि किस तरह से उन तमाम गलियों को, उन तमाम सड़कों को आज फूलों से सजाया गया है। पुष्प की बारिश हो रही है, भगवान राम के नाम की वर्षा हो रही है पूरे अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान में। कहते हैं कि जहां तह नारी निछावरी करही, देहि असीस हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबती सजे करही शुभ गाना। यानी कि स्त्रियां जहां तहां न्यौछावर कर रही हैं और अपने हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां सोने के थाल में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान गा रही हैं। तमाम वो लोग आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं जो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। ये कल्पना से परे है, अनुभूतियों का समय है। तमाम वो लोग जो इस वक्त इस ऐतिहासिक क्षण को देख रहे हैं, वो बेहद भावुक और भावविह्वल नजर आ रहे हैं। और एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभावों से गुजर रहे हैं। एक अलग तरह की भाव भक्ति है, भक्ति की शक्ति है जो इस वक्त पूरे वातावरण में आप महसूस कर सकते हैं। एक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, अभिव्यक्ति की यात्रा है, अनुभूति का अवसर है, जो शायद
शब्दों में बयां करना मुश्किल हो पा रहा है। इसकी व्यापकता, इसकी गहराई हम सभी के दिलों में है। यकीनन आज हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के प्रति एक संपूर्ण समर्पण का जो आदर्श यहाँ पर इन तमाम लोगों ने स्थापित किया है वो लंबे समय तक रहेगा। आज के बाद एक अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा जिसकी हम लगातार बात करते हैं, उसका एक ऐतिहासिक चरण यहाँ पर पूरा होगा। और जिन धार्मिक परंपराओं की पद्धतियों का अनुसरण हम कहते हैं कि भारतवर्ष करता है, वो सिर्फ एक पद्धतियाँ नहीं हैं, सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है। एक त्याग की भावना से प्रेरित होकर हम कह सकते हैं आध्यात्म के एक अलग ही पड़ाव है जिससे आज गुजरते हुए नजर आ रहे हैं तमाम वो लोग जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भारत जाना जाता है पूरे विश्व को शांति का संदेश देने के लिए, आध्यात्म का संदेश देने के लिए। और बहुत बहुत आभार तमाम उन लोगों को जिनके अथक प्रयासों और मेहनत से आज हम तमाम लोग इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहे हैं। आज भारतीय विरासत एवं संस्कृति को और समृद्ध करने की दिशा में हम एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की विकास यात्रा को एक और नए पायदान पर ले जाता हुआ ये ऐतिहासिक क्षण जिसको हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आज हर भारतीय, उनकी आंखें इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठी। हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं। आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित देख ठग रही, उमा तासु गुण नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि ये चरित्र देखकर हम अचंभित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। और इसी पर भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय बिगसत भई निरखी राम राकेश। अयोध्या हर्षित है, अयोध्या प्रफुल्लित है, अयोध्या आह्लादित है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि हम सभी जो इस ऐतिहासिक गौरवशाली पल के साक्षी बन रहे हैं, हम सभी आज उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। वो कहते हैं कि स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह। Vida, powered by Hero MotoCorp. ने हृदय से बार बार कह रही हैं कि हम तो कुमुदनी हैं, लेकिन अयोध्या एक सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। कभी कभी इस विरह के ताप से वो मुरझा गई थी, क्योंकि 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार उन्हें देखना पड़ा। भगवान तो सिर्फ 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, लेकिन आधुनिक काल में 500 वर्षों का इंतजार उन्हें करना पड़ा है। वो सभी मुरझा गए थे, लेकिन अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर वो निखर उठी हैं, वे खिल उठी हैं। अयोध्या का हर वासी आज इसी तरह से खिल उठा है।
वो कहते हैं कि अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में भी नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ हो रहे हैं। वो आओ चलें, हम सभी चलें, भगवान रामचंद्र जी के महल की तरफ चलें। और आपके सामने वो महल, आराध्य भगवान श्री राम का अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, नव्य, भव्य ये मंदिर हम सबके सामने है। अयोध्या वासी कहते हैं कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चले। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत, अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनों फूलों के जरिए भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की, जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है दुनिया के कोने कोने से, दुनिया के बड़े बड़े शहरों से, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ध्यान में रखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई तरह के हर जगह हम सुन सकते हैं रामलला के लिए भजनों की आवाज गूंज रही है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। 500 वर्षों के तप के बाद आखिरकार सोमवार को, यानी हम कह सकते हैं कि आज प्रभु श्री राम लल्ला अपने नव्य, भव्य और दिव्य महल में विराजने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी समेत संत समाज, अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में आज रामलला के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अनुष्ठान संपन्न होने जा रहा है। अयोध्या नगरी इस वक्त अपने अलौकिक रूप में है, अपने अद्भुत रूप में है, फूलों की तरह सजी हुई है। अवधपुरी में ही नहीं, पूरे देश में एक उत्सव सा माहौल है। आज अयोध्या धाम समेत पूरे देश के मंदिरों में राम संकीर्तन और रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। लगातार हम आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे थे जब मशहूर गायक सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, शंकर महादेवन सरीखे एक से बढ़कर एक लोग वहां पहुंचे हैं और उन्होंने कैसे अपनी मधुर ध्वनि से, अपने भजन से पूरे माहौल को और भी ज्यादा राममय बना दिया है। राम की भक्ति की ये शक्ति है जो आज अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, तो इन तस्वीरों के जरिए आप भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर को देख सकते हैं। प्रभु श्री राम का ये मंदिर, और आज पूरा अयोध्या, नर नारी हर कोई आज खुश है, खुशियों से झूम रहा है। वहां की गलियां आज नाच रही हैं, गा रही हैं, मंगल गान गा रही हैं। हर एक कदम, हर एक पग सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जा रहा है, भगवान श्री राम के इस अद्भुत मंदिर की तरफ। और वो कहते हैं कि जिनकी विरह में आप दिन रात सोचते हैं, घुल मिल जाते हैं, जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं, वो रघुकुल के तिलक हैं।
वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक भगवान राम हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुनगुन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। हर कोई आज अपने प्रभु राम को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। आज पूरा देश राममय हो गया है। राम नाम के सागर में हर कोई डुबकी लगा रहा है। भक्ति के इस सागर में हर कोई डूब उतरना चाहता है। और हम भी इन तस्वीरों के जरिए हम आपको वो एक एक पल, एक एक क्षण की वो तस्वीरें आपके अपने समाचार चैनल, आपके अपने चैनल दूरदर्शन के जरिए लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप भी भगवान राम के, अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाएं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29 8 सेकंड से लेकर 12:30 32 का मुहूर्त चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अगर हम आपको बताएं कि तमाम देश से, दुनिया से खास तौर पर विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और रविवार से ही इन मेहमानों का अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। करीब एक आंकड़ा है, करीब 7,000 के आसपास गणमान्य अयोध्या में इस खास समारोह में शामिल हो रहे हैं।